नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुस्ताई चाल है, 20-22 अंक इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डालें, 38 अंकों की कमजोरी यहां पर भी है और नास्डैक फ्यूचर्स भी 20 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है लाल निशान में कारोबार। सुस्ती तो दूसरे एशियन मार्केट्स पर छाई हुई है, आधे से 0.5% नीचे है। जापानीज मार्केट निके में ऑलमोस्ट 150 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मिला जुला ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्रेशियस मेटल्स कुछ चमकते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन एक बार फिर से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी के चलते हमने देखा है एनर्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेशर बनता हुआ। तो अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ हुआ है, इक्विटी और ग्लोबल स्पेस, कमोडिटी स्पेस में किस तरह की हलचल है, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। खबरों की तो कोई कमी नहीं है और हम देख रहे हैं कि जेनेट मैडम काफी कंफ्यूज कर रही है मार्केट को, जिस तरह से बयानों में फेरबदल हो रहे हैं। तो कल क्या हुआ है एग्जैक्टली? रोज आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के बयान आते हैं। एक दिन आश्वासन देते हैं, दूसरे दिन डराते हैं, फिर तीसरे दिन मार्केट रिएक्शन के बाद वापस आश्वासन देने आ जाते हैं। तो काफ़ी उतार चढ़ाव वैसा हो रहा है। बग्गा साहब भी आपके साथ जुड़ेंगे तो थोड़ी डिटेल्स में बग्गा सर भी आपको समझा पाएंगे। बट एसेंशियली कल थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा और जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे तो संकेत मिल रहे थे कि यूएस में अच्छा सेशन हो सकता है बट वॉलेटिलिटी दिख सकती है, और बिल्कुल वैसा ही एक्शन आपको होते हुए दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 60-70 अंक ऊपर थे, नास्डैक फ्यूचर्स में 1% की गिरावट थी। और अगर आप कल का ट्रेडिंग एक्शन देखेंगे यूएस में तो एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन हुआ। 75 अंक ऊपर आपके लिए डाउ बंद हुआ और 1% ऊपर नास्डैक बंद हुआ। बट उसके बीच में जो वॉलेटिलिटी थी वो काफी ज्यादा आपने बनती हुई दिखी। 400 अंक ऊंचाई से डाउ फिसला, नेगेटिव टेरिटरी में गया, फिर आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी के साथ ऊपर बंद हुआ। सेम एक्शन हमने नास्डैक में भी देखा, हालांकि नास्डैक की आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखी है। मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी। वहीं एक डर बाजार में कल बैठा हुआ था। हिंडनबर्ग ने सुबह ट्वीट कर दिया था कि हम एक नई रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं। अब किस पर वो रिपोर्ट होती थी ये नहीं पता था, बट इवेंचुअली वो रिपोर्ट आई है ब्लॉक इंक पर। अब ब्लॉक जैक डॉर्सी की कंपनी है जो ट्विटर के फाउंडर हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर का कंट्रोल गिव अप कर दिया था और फिर ब्लॉक शुरू किया था। ये मनी लेंडिंग में कारोबार करती है, क्रिप्टो में इनका बड़ा बिजनेस है। उन पर आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी के हिंडनबर्ग ने। इवेंचुअली स्टॉक 15% नीचे बंद हुआ, बट इंट्रा डे में 20% से ज्यादा की गिरावट भी यहां पर दिखी थी। तो वहां से थोड़ी चिंता बनी, बट बड़े मार्केट में उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट आते हुए नहीं दिखा। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़े अच्छे मूड में रहे। एक तो बॉन्ड यील्ड, ये गिर रही है, 10 साल की यील्ड 3.4% पर आ गई है, तो वहां से बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फेड ने ऑलरेडी संकेत दे दिए हैं कि शायद एक और रेट हाइक होगा, उसके बाद रेट हाइक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां से बाजार थोड़ा भरोसा रह रहा है कि रेट हाइक साइकिल आपके लिए खत्म होते हुए दिख रहा है। जैनेट येलन का बयान था, 2-3 चीजों पर उन्होंने बयान दिया। एक तो परसों के डराने के बाद कल शाम उन्होंने कहा कि देखिए हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि सारे डिपॉजिट सेफ रहें। हम गारंटी तो कोई ऐसी स्कीम तो वो नहीं ला रहे हैं, बट हमारा पूरा एफर्ट जारी है कि बैंक्स में स्टेबिलिटी रहे, सारे डिपॉजिट सेफ रहें। किसी भी तरह की मदद अगर बैंक्स को चाहिए तो वो दी जाएगी। कोई भी एडिशनल स्टेप्स अगर लेने हैं तो वो हम लेंगे। इसके साथ ही यूएस डेट पर भी उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग बयान दिए हैं। एक डर बाजार में कि क्या यूएस डेट पर डिफॉल्ट करेगा या नहीं। जैनेट येलन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब ये संकेत हो सकते हैं। तो एनीवे, इन कमेंट्स पर भी थोड़ा बाजार का रिएक्शन आपने जरूर बनते हुए देखा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आएगा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पीएमआई डेटा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्योंकि अब फेड पॉलिसी खत्म हो गई तो फेड के सदस्य वापस पब्लिक भाषण देना शुरू करेंगे। जेम्स बुलार्ड साहब, जिनकी कमेंट्री काफी क्लोजली वॉच की जाती है, उनकी एक पब्लिक भाषण है, तो देखते हैं वहां से अगर कुछ वो आगे के स्पेशली आउटलुक पर कुछ कहते हैं या नहीं। यूरोप, यहाँ पर मिला जुला कारोबार रहा। स्विस नेशनल बैंक ने 1% से अपनी दरें बढ़ाई हैं, तो वहाँ पर थोड़ा एक्शन ज़रूर था। डॉलर इंडेक्स 102 पर फिसलने के बाद थोड़ा 8 हफ्ते के निचले स्तर से रिकवर ज़रूर हुआ है, बट ऐसे बड़ा एक्शन नहीं था। सोने में हमने वापस अच्छी खरीदारी देखी है, वापस $2000 के करीब कल सोना पहुँचते दिखा। अभी भी 1990 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चांदी आप देख रहे हैं 7-8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में 3 दिन की रैली पर ब्रेक लगाए, कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, $75 के पास ही है। जो यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको वापस रीफिल करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में ज़्यादा एक्शन आप देख नहीं रहे हैं। बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर, यहाँ पर बढ़िया रिबाउंड है, स्पेशली कॉपर जो वापस $9000 पर आ गया है। बाकी बेस मेटल्स में भी एक्शन रहा। एग्री कमोडिटी सुस्ती, तो ओवरऑल कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं आए। इतने बड़े इवेंट्स और इतने बड़े एक्शन के बाद थोड़ा संभले हुए हैं, बट हाँ, जैनेट येलन का बयान था,
और साथ ही कल बैंक्स में फिर से बिकवाली हुई है, तो वो एक चिंता का विषय है। हालांकि आईटी ने कल बाजार को अच्छी तरह संभाला है। चलिए दीप, शुक्रिया आपका बहुत, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। और ये जो जैनेट येलेन के बयान पर अभी हमने डिस्कशन किया, इसको थोड़ा और आप कह सकते हैं विस्तार से समझते हैं, और इसी पर बात करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, हम देख रहे हैं ये यूएस बैंकिंग संकट किस तरफ जा रहा है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां से अलग अलग तरह के बयान निकल कर आते हैं और 24-24 घंटों में फेर इसमें उलटफेर हो जाता है। बैंकों को लेकर जेनेट येलेन बार बार अपना बयान बदल रही हैं। परसों कहती है मदद नहीं मिल सकती, हाथ खड़े कर दिए, फिर एक दिन बाद यू टर्न आता है कि नहीं जी सब ठीक ठाक है, आप सेफ हैं। इसे कैसे देखा जाए सर? नहीं, वही नया जी ये मैं कहता रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से कि बाइडेन जब प्रेसिडेंट ने कहा कि सब डिपॉजिट सेफ हैं, फिर पिछले हफ्ते जेनेट येलेन ने कहा नहीं, अनइंश्योर्ड डिपॉजिट को हम हाथ लगाएंगे तो सिस्टमिक इशू आ जाएगी। फिर अगर आप देखें तो बुधवार को इन्होंने सेनेट के सामने कहा कि हम ब्रॉड बेस नहीं करने वाले, हम इसको बढ़ाने नहीं वाले इंश्योरेंस को, तो सारे डिपॉजिट्स को हम कांग्रेस की पहले अप्रूवल लेंगे तभी हम कुछ करेंगे, तो उससे मार्केट गिर गए। कल उनका जो लोकसभा है उसके सामने वक्तव्य में इन्होंने कहा कि हमने पहले भी बचाए रीजनल बैंक्स, आगे भी बचाएंगे और हम स्टेप्स लेते रहेंगे बचाने के लिए। उससे भी मार्केट अब थोड़ा परेशान ही है। और जो इनका बैंकिंग इंडेक्स है KWD नैस्डैक बैंकिंग इंडेक्स, वो 1.7% नीचे बंद हुआ। उसके सामने आप देखिए स्विस नेशनल बैंक का जो बहुत क्लियर बयान आया, उन्होंने रेट्स बढ़ाई नेहा जी कल 50 बेसिस पॉइंट, बट उन्होंने कहा बैंकिंग क्राइसिस यूरोप का टल चुका है, हमने उसको एड्रेस किया और अब कोई बैंकिंग क्राइसिस नहीं है यूरोप में। आपको इस तरह से बोलना है क्योंकि ये जो है ये ट्रस्ट बेस्ड है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है तब लोग डिपॉजिट निकाल रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रोज फेर बदल मत करिए, एक पॉलिसी, एक निश्चित पॉलिसी बनाइए कि अच्छा हम ये करेंगे और डिपॉजिटर्स को तो बचाना ही है एंड में, वो तो आप करने ही वाले हैं। इलेक्शन ईयर आ रहा है अगले साल से और वो करना है। और एक और चीज कहूंगा, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का कुछ हल निकल आएगा मेरे ख्याल से, कुछ टेक ओवर कुछ हो सकता है क्योंकि ये फ्राइडे को मूव करते हैं। तो 2 फ्राइडे पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर संडे को सिग्नेचर हुआ था। पिछले फ्राइडे को क्रेडिट स्विस का शुरुआत हुई, संडे तक क्रेडिट स्विस मर्ज हो गया। तो इस फ्राइडे को हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को देखते हुए। मुझे लगता है कुछ आप अनाउंसमेंट देख सकते हैं संडे तक, या रिसीवरशिप में आ जाएगा या फिर कहीं से कोई टेक ओवर आ जाएगा। चलिए बग्गा सर, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद यही करते हैं कि स्थिति में सुधार देखने को मिले एंड ऑफ कोर्स जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो, तब हम मार्केट को वापस से सपोर्ट लेता हुआ देखेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्थिति को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आइए आप समझ लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हम आज बनते हुए देख रहे हैं, उन सब के बीच आपको क्या रणनीति आज अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह आज हम मार्केट्स को प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं, कोई हरे निशान में है तो नहीं, वैसे एशियन मार्केट्स भी नीचे ही हैं। क्या लगता है सर आज हमारे मार्केट्स हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे रिएक्ट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नया। देखिए सीमित दायरे में न कोई बहुत बड़ी तेजी होने वाली, न कोई बहुत बड़ी मंदी। रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको किसी न किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। आज थोड़े संकेत ढीले डाले हैं, बहुत मजबूती के नहीं, और थोड़ा और नीचे आ गए तो वापस खरीदारी की रेंज में सपोर्ट भी ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बाजार बहुत जोर से गिर जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ने के लिए, भागने के लिए तैयार है। तो रेंज बाउंड मार्केट में आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लीजिए, बाय ऑन डिप्स रखेंगे या सेल ऑन राइज, और दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिख रही है। या फिर आप सही सपोर्ट लेवल के आसपास एंट्री करें, सही रुकावट के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। और आज के लिए जो अच्छा लेवल है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से, वो रेंज है 16,950 से 17,000, यानी कि यहाँ से 50 से 100 पॉइंट नीचे की रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। 16,825 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना हुआ है मार्केट का। तो फ्रेश इंजरी तब तक नहीं होगी जब तक आप 16,800 के नीचे जाएंगे नहीं, और वहां से आपके पास करीबन 250 पौने 300 पॉइंट का कुशन है। तो आज तो होने वाला है नहीं। तो उस लिहाज से
16,950, 17,000 आपके लिए अच्छा खरीदारी का मौका बनाता है। ऊपरी स्तर पर वही 17,150, 17,200 इस रेंज में जाकर बाजार बार बार रुकते और अटकते हुए दिखे, तो वहां पर पहुंचे तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके या शॉर्ट करके वापस से नीचे के लेवल का इंतजार करें। बैंक निफ्टी कल 39,600 के आसपास बंद हुआ है। जो इमीडिएटली बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा वो 39,375 से 39,450 की रेंज का रहेगा। इस रेंज को सपोर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 39,900 से 40,000 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो शुरुआत होने के बाद पहले जिस तरफ पहुंचे, अगर नीचे पहले आते हैं तो सपोर्ट लेवल पर खरीदारी कीजिए, पहले भागकर ऊपर आ जाए तो जो रुकावट के लेवल पर है वहां पर बिकवाली कीजिए। तो दोनों ही तरफ का ट्रेडिंग रेंज का फायदा आज आपको उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों को कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, जैसा सर क्लियरली कह चुके हैं। अगर सुस्त शुरुआत होती है, नीचे खुलता है तो सपोर्ट रेंज पर एंट्री की कोशिश करिए, लेकिन अगर ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस बैंड की तरफ खुलता है तो बिकवाली करनी। लेवल्स बता देती हूँ, 16,950 से 17,000 ये सहारा देने वाली बैंड आज होगी निफ्टी के लिए। अपर बैंड 17,200 के पास स्ट्रेच होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 39,375 से 450 ये सहारा देने वाली बैंड होगी और ऊपर ये रुकावट झेलेगा 40,000 के करीब। चलिए अब जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरें क्या दर्शा रही हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए काफ़ी सारे इवेंट्स और ढेर सारी खबरें मेरे पास। सबसे पहले शुरुआत करता हूं इवेंट्स के साथ। इमामी पर देखिए खास नज़र रखनी है क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। और आरबीएनएल यहाँ पर भी देखिए अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होगी। साथ में कैबिनेट सीसीए की जो बैठक है 6:30 बजे शाम को होगी। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट नॉमिनी है अजय बंगा साहब, वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आज मिलेंगे। कुछ स्टॉक्स में एडजस्टमेंट आपको प्राइस में देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए सेल यहाँ पर 1 रुपये का, इसका पड़ेगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, यहाँ पर डिविडेंड है 21 रुपये का। और सुंदरम क्लेटन जिसकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है कंपनी के बीच में टीवीएस होल्डिंग, वीएस इन्वेस्टमेंट्स और सुंदरम क्लेटन डीसीडी, इसकी भी एक्स डेट आज देखने को मिलेगी। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो अजंता फार्मा यहाँ पर देखिए बायबैक ऑफ शेयर्स जो है करीब 22 लाख शेयरों का बायबैक था 1425 के भाव पर टेंडर ऑफर के माध्यम से, तो यहाँ पर इसको नजर रखनी है। साथ में देखिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल यहाँ पर ओएफएस खुला था नॉन रिटेल्स के लिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला है। और अगर आप ग्रीन शो ऑप्शन को देखें तो कुल मिलाकर करीब 2.26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। और बेस इशू को देखें तो 4.5 टाइम्स है। रिटेल प्राइस जो रिटेल के लिए आज यहाँ पर ओएफएस खुलेगा, फ्लोर प्राइस है 2,450 रुपये का, यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी है। कैंपस एक्टिवर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि टीपीजी कंपनी में 7.62% हिस्सेदारी जो है बेच सकता है। कुल 800 करोड़ में ये हिस्सेदारी बिकवाली की जाएगी 345 के भाव पर। और हिसाब से देखें तो कल की जो क्लोजिंग है इसके हिसाब से जो सौदे होंगे 6.5% के डिस्काउंट पर आपको देखने को मिलेंगे। आईटी स्टॉक्स पर आज ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कल देर शाम को जो एक्सेंचर की तरफ से नतीजा है, और नतीजे आपको बता देता हूँ। आय और मुनाफा जो है अनुमान से आपको बेहतर देखने को मिला है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुई है नई बुकिंग, लेकिन खास बात है कि इन्होंने ईपीएस के अनुमान में जो है थोड़ी सी कटौती की है। FY23 नेट ईपीएस गाइडेंस जो इन्होंने पहले 8 से लेकर 11% के आसपास था, अब 8 से लेकर 10% किया। तो ये जो गाइडेंस कट किया है, साथ में 19,000 लोगों की बड़ी छटनी की है, तो इस खबर का भी असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर IDFC लिमिटेड की सब्सिडी है, इसने जो शेयर्स अलॉट किए गए थे IDFC फर्स्ट बैंक के, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी जो हिस्सेदारी है IDFC फर्स्ट बैंक में 39.99% हो जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक में भी एक्शन रहेगा क्योंकि कंपनी के रक्षा मंत्रालय ने 3,800 करोड़ के 2 करार किए हैं। ये मीडियम पावर रेडार के लिए 2 करार किए गए हैं। आरबीएनएल यहाँ पर देखिए अहमदाबाद राजकोट हाईवे को 6 लेन में बदलने के लिए कंपनी को करीब 252 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और लुपिन यहाँ पर देखिए सिरोसिस की जो दवा है इसे यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है। यूएस में अगर आप देखें तो इस दवा का करीब 2100 करोड़ का बड़ा बाजार है। वेदांता लिमिटेड पर खास नजर रखनी है क्योंकि 28 मार्च को बोर्ड की बैठक है जहां पर 5वें अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और डिविडेंड के ऐलान के बाद 7 अप्रैल जो है रिकॉर्ड डेट होगी। और अंत में PNB हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी देखिए 28 मार्च को बोर्ड की बैठक है जहां पर राइट्स इशू प्राइस, रिकॉर्ड डेट और फंड जुटाने के साथ में कई सारे मसले ऐसे हैं जहां पर बोर्ड चर्चा करेगा। तो ढेरों खबरें हैं और इन तमाम स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको मिलेगा कमाई का मौका। थैंक यू आशीष वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। APL अपोलो खरीद के चलने की सलाह है, 1219 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 1300 का रहेगा। अनराठी सिक्योरिटीज कोलपैल, कोलगेट खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस होगा 1480 का।
टारगेट 1565 का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंट्रम ब्रोकिंग, आज इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशंस है। पहली तो है आईटीसी, खरीद के चलें, स्टॉप लॉस 375 का रहेगा, टारगेट 390 का। और दूसरी रिकमेंडेशन टाटा कम्युनिकेशंस में है, जहां पर 1202 का स्टॉप लॉस लगाना है 1255 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स आज आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं। फ्राइडे को किन सेक्टर स्टॉक्स पर रखनी है नजर। मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, कहाँ नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर है और 17,000 के नीचे हमें लगता है कि मार्केट में और वीकनेस बन सकता है। 17,200 के ऊपर ही हमें तेजी का सौदा करना है अगर निफ्टी में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। तो स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी लग रही है। हिंदुस्तान लीवर लॉन्ग करके चले, 2550 2560 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रखे 2450 के करीब का। और वीकनेस बैंक निफ्टी में बनी है। बैंक स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं और इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करके चले 960 के करीब ये स्टॉक गिर सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1045 के करीब का। चलिए, तो एक बाय और एक सेल की रिकमेंडेशन है। इंडसइंड बैंक सेल करके चले, लेकिन एचयूएल खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। थैंक यू श्रीकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है आज कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति एसएमसी कॉन्ट्रेड की वंदना भारती की तरफ से। कच्चा तेल एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से बन रहा है प्रेशर, तो सेल करने की रिकमेंडेशन है 5785 के पास, नीचे 5700 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। लेकिन सोना एक बार फिर से $2000 के पास चमक रहा है, खरीद के चले 59,250 के पास, 59,700 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं एफआईआर की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज किन स्टॉक्स पर है नजर। तो आज मैक्वेरी, इंटरग्लोब एविएशन यहां पर आउट परफॉर्म का आउटलुक इनिशिएट कर रहे हैं और टारगेट है 2600 का। जेपी मॉर्गन, इनकी रिकमेंडेशन हिंडाल्को पर है, ओवरवेट स्टैंड बरकरार है, टारगेट थोड़ा ट्रिम किया है 490 नया टारगेट। वहीं जेपी मॉर्गन की टाटा मोटर्स पर न्यूट्रल का स्टैंड इन्होंने बरकरार रखा है और लक्ष्य है 415 का। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।